Now, hello dear students. Today we are going to learn Standard 4, Subject Hindi. Let's start chapter number 7. Okay, chapter number 7, Doctor. Okay, तो ये एक नाटक है और उसके अंदर जो डॉक्टर अपनी जो फर्ज निभाता है, बराबर, उसकी जो फर्ज है क्या है कि वो अच्छी सी अच्छी मरीज की देखभाल करना है, राइट। तो यहाँ पे भी एक विश्वंबर बाबू नाम के एक डॉक्टर है और पात्र है। पहले पात्र का आपको मैं परिचय करा दूँ। विश्वंबर बाबू वो एक डॉक्टर है, शंभू डॉक्टर का नौकर है। जो विश्वंबर बाबू है उनका जो नौकर है वो उसका नाम है शंभू। फिर बुद्धू है, वो कहारों का सरदार है। ओके, कहारों का सरदार। कहारों मतलब कि जो पालकी होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उठाने वाले। जैसे पालकी को ऐसे उठाते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कहर। तो कहरों का सरदार है। फिर बगलू, पल्लू, बख्शी और विष्णु, वो है 4 कहर है। वो 4 क्या है, कहर है। और एक चरवाहा मतलब गाय भैंस चराने वाला। ओके, और 5 डाकू। तो यहाँ पे ये पात्रों में ये है और एक नाटक जैसा है। ये ऐसे पात्र हम नाटक की और मीन्स हम नाटक कर सकते हैं उसका कि ऐसा है, बराबर। और ये डॉक्टर है वो सत्यग्राम, जो स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर होते हैं, बराबर। स्टेशन के जो मास्टर होते हैं, बराबर, स्टेशन में जो काम करते हैं, उनका जो लड़का है वो क्या है कि जो उनका लड़का है उसको क्या हुआ है, तो वो बहुत बीमार है और उसको देखने के लिए वो जाते हैं। तब शंभू बोलता है कि कहारों को बोलो कि पालकी रेडी रखे, और विश्वंबर बाबू पालकी में बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक वो जा रहे रास्ते में उनको क्या होता है कि उनकी जो दवाई का पिटारा होता है वो गिर जाता है। सारी दवाई नीचे गिर जाती है और सारी दवाई को फिर से वो उठा के अंदर वो अपनी वो जो पेटी होती है, बराबर, डॉक्टरों की पेटी होती है, उसके अंदर रखते हैं। और फिर वापस वो धीरे धीरे जो वो बच्चे को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रास्ते में डाकू मिल जाते हैं। और डाकू को शंभू है वो क्या करता है, उसके साथ लड़ाई करता है। और लड़ाई में क्या होता है, शंभू की जीत होती है। सब डाकू को घायल हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं डाकू। और डाकुओं को क्या करते हैं, विश्वंबर बाबू एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर होने के नाते वो सबकी मरहम पट्टी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज पहला दृश्य। तो पहले दृश्य में वो ये दिखा रहे हैं कि गांव के घर का आंगन, एक गांव है उसके घर का आंगन दिखा रहे हैं। विश्वंबर बाबू सप्तग्राम जाने के तैयारी में लगे हैं। सप्तग्राम क्यों गए थे, तो स्टेशन मास्टर का जो लड़का है वो बहुत बीमार था, उसको देखने के लिए सप्तग्राम जा रहे थे। तो उनकी तैयारी में लगे थे। वे पालकी को देख रहे थे। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी थी। उन्होंने क्या किया था, तो जो पालकी थी, पालकी के छत पर क्या करते थे, पहले के ज़माने में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, इससे क्या करते थे, कहरों का सहारा लेना पड़ता था। और कहरों क्या करते थे, 2 आगे और 2 पीछे पालकी को उठा के क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो विश्वंबर बाबू थोड़े परेशान होकर बोले, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं। तो विश्वंबर बाबू बोलते हैं कि तुमने दवाई की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं। तब क्या होता है कि अगर रस्सी ढीली हुई तो मेरी सारी दवाई क्या होगी, गिर जाएगी। तो शंभू जो उनका नौकर था वो मुस्कुराकर बोलता है, साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, इस पिटारी को यह मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा इस पिटारी को,
क्योंकि मैंने उसको मैंने क्या है, इसकी मैंने जिम्मेदारी ली है, इसलिए उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, कौन बोल रहा है? शंभू, जो विश्वंभर बाबू का नौकर था वो। विश्वंभर बाबू बोले, अरे भाई कैसे ना घबराइए, मरीज को देखने जाना है। तो स्टीमर घाट के जो स्टेशन मास्टर है, मधु विश्वनाथ का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है, तभी तो मुझे बुलाया है। चलो चलो, ज्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है, बुलाओ सबको। तो विश्वंभर बाबू बोलते हैं, अरे भाई घबराऊं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को कहाँ जाना है? स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का है, वो क्या है? बीमार है और वो बहुत बड़ी कष्ट में है, इसलिए जाना है। और क्यों? बहुत दूर जाना है, इसलिए सबको बुलाओ। शंभू बोला चिल्लाकर, बुद्धू, बगलू, पल्लू, पक्षी, विष्णु। फिर शंभू ने क्या किया? जोर से आवाज दी। किसको बुलाया? बुद्धू, बगलू, पल्लू, पक्षी, विष्णु। जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। सब बहकर आते हैं। अब उनको चिल्ला के बुलाया, इसलिए फटाफट आ गए। सब बहकर आते हैं। विश्वंभर बाबू पालकी में बैठे हैं, कहर पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ? विश्वंभर बाबू पालकी के अंदर बैठते हैं और कहर पालकी को उठा के सप्तग्राम जाने की तैयारी कर देते हैं। अब दूसरा दृश्य, जो पहला दृश्य है वो घर के अंदर था, बराबर। अब क्या हुआ है? पालकी लेके वो निकल चुके हैं। दूसरा दृश्य है सर्दी का समय है। सर्दी का समय है मतलब क्या हुआ है? अभी कौन सा ऋतु चल रही है इस पाठ में? सर्दी के मौसम चल रहा है, मतलब विंटर, बराबर। सर्दी का समय है। विश्वंभर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। नवपालकी के साथ शंभू चल रहा है, उसके हाथ में मोटा डंडा है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती। तो शंभू बहुत बलवान है, वो पालकी के साथ चलता है, बराबर। पालकी वो नहीं उठाता, वो सिर्फ बड़ा डंडा लेके आगे चलता है। शंभू बोला, साहब क्या सोच रहे हैं? विश्वंभर बाबू बोले, शंभू, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कुम्हारा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। अब शंभू बोला, साहब क्या सोच रहे हो? तो विश्वंभर बाबू बोल रहे हैं कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि तुमको जब वो कुम्हारा के जंगल में किसने पकड़ लिया था? रीछ ने पकड़ लिया था। शंभू ने कहा, हाँ साहब, उस समय तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, उस समय तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी, बस अपना ये डंडा था, लेकर ही रीछ से लड़ गया था। तो उस टाइम पे तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, बट मेरे पास क्या था? डंडा। इससे मैंने क्या हुआ था? रीछ से लड़ गया था, जमकर लड़ाई की थी, जमकर लड़ाई हुई थी। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसने उठने तक का दम न रहा। उसको क्या किया? इतना मारा तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, उसको उठने का भी मौका नहीं मिला। कुछ सोचकर मुस्कुराता है, 700 तो नहीं गए ना? तब वो बात करते करते बोलते हैं, 700 तो नहीं गए ना? विश्वंभर बाबू कहते हैं कि अरे नहीं, नींद कहाँ, मुझे तो स्वर्णगंगा वाली घाट याद आ रही है। अरे कहाँ? अब वो मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 700 तो नहीं गए ना? तो विश्वंभर बाबू बोल रहे, अरे क्या, मुझे तो वो स्वर्णगंज वाली घटना याद आती है। अब दूसरी घटना को याद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें न भूला होगा। तो मेरा मानना है कि घड़ियाल तो क्या है कि आज भी तुझे नहीं भूला होगा। ओके, शंभू हंसकर पता नहीं घड़ियाल को मुझे क्या दुश्मनी थी। वो हंसकर बोला कि पता नहीं उसको मुझसे क्या दुश्मनी थी, मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था। और मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने के लिए नदी में गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहाँ छिपा बैठा है। पर साहब, मैंने भी भयंकर जानवरों को अच्छा सबक सिखाया है, तो मुझे क्या पता था? मैं तो पानी लेने गया था और मुझे कहाँ पता वो छिप कर बैठा है।
बट मैंने बहुत से ऐसे जानवरों को, भयंकर जानवरों को भी अच्छा सबक सिखाया है। ऐसा विश्वम्भर बाबू बोले, अंधेरा हो गया है, चरवाहे अपने घर लौट रहे हैं, लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए। चरवाहा मतलब गाय भैंस चराने वाला, गोवाल बोलते हो ना, वो चरवाहा बोलते हैं उसको। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने घर लौट रहे हैं। और विश्वम्भर बोले, विष्णुपुर पहुंच गए। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है। वे चरवाहे से पूछते हैं, और कुछ देर, थोड़ी देर आगे जाते हैं और मुझे उसको क्या बोलता है, वो दूसरा चरवाहा मिलता है। विश्वम्भर बाबू बोले, क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है? अब वो सप्तग्राम को पूछ रहे हैं कि भाई विष्णुपुर तो आ गए और सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे न जाए। फुसफुसाकर, रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक रहेगा। वो बोलते हैं कि लगभग 7 किलोमीटर होगा, बट आप क्यों, आप वहाँ, परंतु आप वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि फुसफुसाकर रास्ते में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे फुसफुसाकर होता है, रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहाँ ही बिताना आपके लिए ठीक रहेगा। विश्वम्भर बाबू बोले, पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकते, मरीज को देखने जाना है, वो बहुत बीमार है। तो विश्वम्भर बाबू चरवाहे को बोलते हैं कि आज रात यहाँ पे नहीं रुक सकते, मरीज को देखना है, क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़े। कहार क्या हुआ, पालकी लेके आगे बढ़े। चरवाहा दूर तक विश्वम्भर बाबू की पालकी देखता है। रात हो चली है, रात हो चली है, मतलब रात होनी शुरू हो गई है। अचानक पिटारे की रस्सी खुल जाती है। अब जो ऊपर जो पालकी के ऊपर पिटारे की रस्सी जो बांधा था, बराबर, पिटारी ऊपर बांधी थी दवाइयों की, वो क्या होती है, रस्सी खुल जाती है, दवाइयों की पिटारी नीचे गिर जाती है और सारी दवाएं बिखर जाती है। तो शंभू बोला, अरे भाई, दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारी में रखो, कितना अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो शंभू बोलता है, अरे भाई, दवाइयाँ जल्दी जल्दी से उठाकर पिटारी में रखो, कितना अंधेरा है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, कौन सी दवाई गिर गई है। कहा दवाई संभल कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है। अब क्या हुआ कि पिटारी तो क्या किया, उन्होंने जो दवाई की पिटारी थी, उन्होंने क्या किया, दवाई अंदर रख के कसकर ऊपर बांध दी, बराबर। बट अगर क्या हुआ कि वो तो हो गया कंप्लीट, बट मुसीबत और आई। तो वो कौन सी मुसीबत थी, पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी जमीन पर गिर जाती है। अब क्या हुआ कि पालकी का एक डंडा था, वो क्या होता है, टूट जाता है। और पालकी कैसी होती है, मैं दिखाती हूँ आपको कि ऐसी पालकी होती है। ओके, ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे 2 लोग पालकी को पकड़ते हैं, यहाँ पे और यहाँ। ये आगे का होता है डंडा और वैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं, बराबर, ऐसी पालकी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डंडा था, वो टूट जाता है, एक डंडा था वो क्या होता है, टूट जाता है। तो पालकी का एक डंडा टूट जाता है और पालकी जमीन पे नीचे गिर जाती है। विश्वम्भर बाबू बोले, कैसी मुसीबत आई, आप अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। शंभू, घास पर कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। अब विश्वम्भर बाबू बोलते हैं कि कैसी मुसीबत आ गई, अब तो रात यहाँ ही बितानी पड़ेगी, कोई चारा भी नहीं है। अब क्या करो, घास पर कंबल बिछा दो। तो जो घास पड़े होते हैं उस पर क्या करो, कंबल बिछा दो, मैं यहाँ पे ही सो जाऊँगा। अब लालटेन पास में रखो। लालटेन मतलब कि जो बताओ आप बोलते हो ना, बैटरी बोलते हो, ओके, वो जलाने वाली बैटरी होती है ना, जब लाइट चली जाती है तो आप यूज करते हो वो, ओके। तो तभी बुद्धू डर कर, अरे वो देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे तो वे डाकू जान पड़ते हैं। अब बुद्धू बोला कि अरे वो देखो ना, कौन आ रहा है सामने से, मुझे तो
कुछ लोग इधर आ रहे हैं ऐसे दिखाई देता है, बट मुझे लगता है कि वो डाकू है। विश्वम्बर बाबू जोर से बोले, डर किसका, तुम सब तो हो, मीन्स डर किसका, तुम सब लोग हो ना। बुद्धू बोला डर के हलकलाते हो, बोलो सब वो लोग डाकू है, मतलब इधर उधर रहता है, यहाँ कोई नहीं है। बगलू भाग गया है, पल्लू का कहीं पता नहीं, पक्षी तो जड़ियों में छिप गया है और विष्णु तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब कहारे कहाँ गए, तो सब में से बगलू क्या गया, बगलू भाग गया। पल्लू का कोई पता ही नहीं, पल्लू कहाँ गया उसको कोई किसी को पता नहीं। पक्षी कहाँ छुपा है, जड़ियों के पीछे। और विष्णु के डर के, विष्णु को क्या हुआ है, डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, मतलब कि वो एकदम से चुप हो गए हैं। यह कहते कहते वो भी भाग जाता है और वो कहते कहते भाग जाता है। तभी विश्वम्बर बाबू जोर से पुकारते हैं शंभू शंभू। तब विश्वम्बर बाबू जोर से पुकारते हैं शंभू शंभू। शंभू बोला जी साहब। विश्वम्बर बाबू बोले अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। तब उन्होंने सामने देखा कि क्या होगा, अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। शंभू बोला डरे मत साहब, मैं हूं ना। शंभू बोला साहब डरिए मत, मैं हूँ। विश्वम्बर बाबू बोले माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वे तो 5 है। तो विश्वम्बर बाबू बोलते हैं कि माना कि तुम बहादुर हो, बट वे लोग 5 है, 1 नहीं है। वो कितने हैं, 5 है। शंभू बोला पर मैं भी तो शंभू हूँ। उठाकर छलांग लगाता है और गरज कर बोलता है कि मैं भी शंभू हूँ, बराबर, मैं तो शंभू हूँ, बराबर। तब क्या होता है कि शंभू बोलता है मैं शंभू हूँ, ओके। खबरदार आगे एक एक के हाथ पैर तोड़ डालेंगे। तो वो बोलता है कि खबरदार आगे बढ़े तो एक एक के पैर तोड़ दूंगा। डाकू बोलते हैं, सभी डाकू जोर जोर से हंसते हैं। सब लोग जो डाकू लोग होते हैं, बराबर, वो क्या बोलते हैं, जोर जोर से हंस के डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का डंडा, जो पालकी का डंडा था, बराबर, ऐसा जो डंडा था, पालकी का जो डंडा था, वो क्या करता है, शंभू उठा लेता है। पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमाकर डाकुओं की और जोर से फेंकता है। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते हैं। शंभू फिर से डंडा उठाता है और जोर से 2 डाकू बच गए थे। जो 2 डाकू बच गए थे वे डर कर भाग जाते हैं। सब क्या हुआ, उसने डंडा था, उसको क्या किया, ऐसे जोर से मारा। तो क्या हुआ कि जो डाकू थे उसमें से 3 डाकू क्या करते हैं, डंडे से गिर जाते हैं और 2 डाकू थे वो भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से कहारे, घायल डाकू थे वो क्या करते हैं, दर्द से कहते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, वैसा करते हैं। डाकू बोले हाय हाय मार दिया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। डाकू बोलते हैं कि हाय हाय मार दिया, कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ, ओके। फिर विश्वम्बर बाबू उस टाइम पे क्या हुआ कि वो तो उनको डंडा जोर से लगा, इसके पैर में उनको बहुत सारी चोट लगी, बराबर। तो चोट लगी, चोट लगने के कारण वो बोल रहे थे हाय हाय मार दिया, हमें बचाओ बचाओ, मीन्स शंभू से हमें बचाओ वरना ज्यादा मार पड़ेगा, बराबर। तो विश्वम्बर बाबू बोलते हैं, आगे फाड़ फाड़ कर देखते हैं, शंभू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। अब विश्वम्बर बाबू क्या करते हैं कि बोलते हैं कि झटपट दवाई निकालो, दवाई की पिटारी जल्दी से निकालो। शंभू बोला साहब अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी है। अब शंभू बोलता है कि अब इसकी क्या, अब हमें कहाँ इसकी जरूरत है। विश्वम्बर बाबू बोले अरे शंभू इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा। तब विश्वम्बर बाबू बोलते हैं कि अरे शंभू ये तीनों को तो तूने मारा, उसकी मरहम पट्टी कौन करेगा। तब पीछे से सभी कहार लौट आते हैं। तब पता चल जाता है कि डाकुओं तो बहुत मारा है। तब क्या है कि थोड़ी देर में क्या होता है, पीछे से कहार लौट आते हैं। पहले बबलू आता है, उसके बाद धीरे धीरे बख्शी का हाथ पकड़कर विष्णु आता है और फिर
पल्लू आता है। धीरे धीरे क्या होता है, बगलू आ जाता है, उसके बाद पक्षी उसका हाथ पकड़ के विष्णु आता है, और फिर क्या कौन आता है, लास्ट में पल्लू आता है। विश्वम्भर बाबू कहते हैं आ गए तुम लोग, देखो तो शंभू ने इन तीनों का क्या हाल कर दिया है। तब कहारे धीरे से वापस आ जाते हैं और विश्वम्भर बाबू उसको बोलते हैं कि आ गए आप लोग, देखो तो शंभू ने इन तीनों की क्या हालत की है, जरा दवाई की पिटारी खोलो, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी है। तब क्या होता है कि जरा दवाई का पिटारा क्या करो, खोलो, बराबर। इन तीनों को जिसको जो 3 डाकू थे, बराबर, उनको चोट लगी थी, तो उनको क्या करना था, मरहम पट्टी भी करनी थी। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, विश्वम्भर बाबू इन तीनों की डॉक्टरी भी करनी है, बराबर। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कहानी है, बराबर। उन्होंने एक कहानी रची है और वो बोल रहे हैं कि इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। उसकी जो बुराई है उसको मारना है, व्यक्ति को नहीं। तो बुराई को बुराई से मारना है, व्यक्ति को मारना नहीं है। बुराई उसके अंदर है, व्यक्ति के अंदर है, तो जो व्यक्ति के अंदर छुपी बुराई है उसको मारना है, ओके, व्यक्ति को नहीं। तो हमें ये कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। तो हमें क्या करना है, बुराई से घृणा करनी है, व्यक्ति से नहीं, ओके। तब जब शिक्षा से हमें जो भी बुराई थी, जो डाकुए थे, बराबर, डाकुओं क्या करने आए थे, लूटने आए थे, परंतु क्या हुआ, शंभू ने उसको मारकर भगा दिया, और मारकर तो भगा दिया, और साथ साथ में क्या हुआ कि जो 3 डाकू थे जो घायल थे, उनकी महरम पट्टी भी किसने की, विश्वम्भर बाबू ने की। इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसकी बुराई को मारना है, हमें उसको नहीं, ओके। तो अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ, ओके। तो आगे देखते हैं शब्द के अर्थ। पिटारी, नंबर 1 है पिटारी। पिटारी का मतलब है छोटा सा बक्सा। छोटा सा बक्सा। अड्डा, अड्डा तो घर। ठिकाना, ठिकाना, गढ़, ठिकाना। नाउ मरीज, मरीज मतलब रोगी, मरीज मतलब रोगी। पालकी, पालकी मतलब एक तरह की सवारी, एक तरह की सवारी जिससे आदमी
ढोने वाले, पालकी ढोने वाले मतलब पालकी उठाने वाले को क्या बोला जाता है? कहर। और लास्ट है चरवाहा। चरवाहा का मतलब है गाय भैंस। चराने वाला, गाय भैंस चराने वाला। तो अब हम देखेंगे फिर से एक बार पिटारी मतलब छोटा सा बक्सा। मतलब कि पिटारी मतलब कैसा होता है कि जो डॉक्टर होते हैं बराबर, उनकी छोटी सी ऐसी बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? हर तरह की दवाइयाँ होती है बराबर। तो उसको क्या होते हैं? पिटारी, छोटा सा बक्सा। अड्डा मतलब गढ़, ठिकाना, उनका जो ठिकाना होता है रहने की जगह, उसको क्या बोलते हैं? अड्डा। ओके। मरीज मतलब रोगी, मरीज मतलब जो बीमार होता है उसको क्या बोलते हैं? मरीज मतलब रोगी, जो उसको रोग लगा है मतलब जो बीमार है उसको क्या बोलते हैं? मरीज। नाउ पालकी, पालकी मतलब एक तरह की सवारी जिससे आदमी कंधे पर ढोते हैं। तो पालकी होती है बराबर, इसको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। ओके, ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। ओके, तो उसको क्या करते हैं? आदमी कंधे पर, मतलब ये कंधा है उसको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, तो कंधे पर ढोते हैं। ओके, ढोते हैं पालकी बराबर। सर्दी मतलब जाड़ा, सर्दी मतलब जाड़ा। और कहर, पालकी ढोने वाले मतलब कहर मतलब कौन? कि जो पालकी उठाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पालकी उठाने वाले को क्या बोलते हैं? पालकी ढोने वाले। ढोने मतलब उठाने वाले। चरवाहा मतलब कौन? चरवाहा मतलब गाय भैंस को चराने वाला। गाय भैंस को क्या करते हैं? जो चराते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम गोवाल भी बोलते हैं बराबर। गोवाल, गोवाल भी लिख सकते हैं। और चरवाहा मतलब गाय भैंस को चराने वाला बराबर। तो दो होते हैं, हम दो भी लिख सकते हैं। चरवाहा मतलब गाय और भैंस भी बराबर। जो गाय और भैंस को चराने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? चरवाहा। ओके, तो चरवाहा है वो क्या करता है? तो गाय भैंस को चराता है। ओके, पिटारी जो थी बराबर। अब शब्द के अर्थ में जो अर्थ था वो हम देख लेते हैं कि पिटारी मतलब छोटा सा बक्सा। विश्वम्भर बाबू थे बराबर। तो विश्वम्भर बाबू ने क्या किया था? एक छोटा सा बक्सा मतलब कि उनका जो एक हम बोलते हैं दवाई का पिटारा बराबर। दवाई की पिटारी छोटी सी, तो उसके अंदर क्या होता है? अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है बराबर। और दवाइयाँ से क्या होता है कि जो मरीज होता है उसको दवाई देते हैं, इसलिए वो क्या होता है? धीरे धीरे वो ठीक होता है। तो पिटारी मतलब छोटा सा बक्सा। अड्डा मतलब गढ़। तो जो चरवाहे ने क्या बोला था विश्वम्भर बाबू को? तो विश्वम्भर बाबू को जो चरवाहा था उसने बोला था कि यहाँ पे डाकुओं का अड्डा है, मतलब गढ़ कि डाकुओं का ठिकाना है बराबर। तो आपको यहाँ पे ही रुकना चाहिए वरना वो आपको लूट लेंगे बराबर। तो अड्डा मतलब गढ़। ओके, ठिकाना। मरीज तो विश्वम्भर बाबू है बराबर। वो किसको देखने जब गए थे? तो स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर थे बराबर, मधु विश्वास का छोटा लड़का था, वो बीमार था। और बीमार मतलब रोगी बराबर, वो मरीज था बराबर। तो मरीज को वो क्या करने गए थे? देखने जा रहे थे क्योंकि वो डॉक्टर थे। ओके, पालकी मतलब एक तरह की सवारी जिसमें आदमी कंधे पर ढोते हैं। मतलब विश्वम्भर बाबू को क्या करते थे? पहले के ज़माने में ऐसे पालकी में जाना पड़ता था बराबर। तो वो पालकी के अंदर डॉक्टर थे, वो बैठते थे। और कहर लोग थे, 4 होते थे कहर, आगे 2 और पीछे 2। और वो पालकी उठा के दूसरे गांव से तीसरे गांव ले जाता था, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, ऐसे ले जाने का काम करते थे। ओके, तो पालकी मतलब एक तरह की सवारी जिसमें आदमी कंधे पर ढोते हैं। और सर्दी मतलब जाड़ा, सर्दी मतलब जाड़ा। ओके, तो जैसे सर्दी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं?
हम जाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाड़ा। कहर, कहर, बराबर, जाड़ा। जाड़ा, कहर मतलब पालकी डोले, मैंने बोला ना कि आगे दो और पीछे दो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पालकी उठाने वाले को कहर बोला जाता है। और लास्ट है चरवाहा, मतलब गाय भैंस चलाने वाला। तो जो गाय भैंस है उनको चलाने के लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चरवाहा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर चैप्टर नंबर 7 का जो एक्सप्लेनेशन था, जो कहानी थी वो मैंने बोली, और उसके बाद शब्द के अर्थ भी आपको मैंने बता दिए। ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस शब्द के अर्थ। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके, एंड नाउ टेक पिक एंड सेंड इट इन माय व्हाट्सएप नंबर। ये आपको अपनी नोटबुक में हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार आपको ये 3 बार लिखना है, जो शब्द के अर्थ है वो। ओके, 3 बार लिखना है और उसका पिक है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।